बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI की पेंशन में इजाफे के हवाले से आज तो यकीन करें मैं बहुत ही यूँ समझ लें कि ज़लील हुआ हूँ। आज तो हज़ारों मैसेजेस व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, बिलाखिर मुझे फ़ोन बंद करना पड़ा। अच्छा, वो क्यों भाई? वजह कि जनाब पेंशन में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, बाज़ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो, ये यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, वो वीडियो देखते हैं, उसको टाइटल को देखा, चीज़ों को देखा और वीडियो टिका के बना दी। एक यूट्यूबर ने जो है वो वीडियो बनाई है, कहने के बाद आपको पेंशन एक जैसी नहीं मिलेगी। वो जो मैंने ऑयल एंड गैस की पेंशन के हवाले से बात की है, उसी को जनाब उसने तरोड़ मरोड़ के जो है ना वो EOBI के साथ नत्थी कर दी है। कमाल है यार। ओए अल्लाह के बंदे, पूरी वीडियो तो सुन लो। अच्छा, हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो कमेंट करने से पहले वीडियो में जो है ना वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं सुनेंगे, ना देखेंगे, ना समझेंगे, ना समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अक्सरियत बड़ी समझदार है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, मैं बात की तरफ आता हूँ, छोड़ें इन सारी फजूल बातों को। बात है EOBI की पेंशन में इजाफे के हवाले से। साजिद हुसैन तूरी साहब ने यकीन दिलाया था कि पेंशन में इजाफा हो जाएगा। वकला के एक वफद ने मुलाकात की, यकीन दिलाया गया कि जनाब पेंशन में इजाफा होगा। फिर चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब और उनके दोस्तों ने मुलाकात की तो टाइम फ्रेम भी दे दिया गया कि दिसंबर में जो पेंशन आएगी वो बढ़ी हुई पेंशन होगी, इजाफे के साथ होगी। कल फिर जनाब उन्होंने कोयटा में फरमाया पेंशन में इजाफा होने वाला है। ठीक हो गया। ये बातें सारी बिल्कुल हमें इन बातों पे यकीन इसलिए है कि आप जो है ना ये इसको रोका नहीं जा सकता। अच्छा, अब आज मुझे एक दोस्त ने एक एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट भेजी है और जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है। अच्छा, मेरे इल्म में भी था कि एक्चुरियल वैल्यूएशन की, चूँकि वो ख़बर मैंने सेव की हुई है अपने पास, 18 फरवरी 2022 के अखबारात में शाये हुई कि एक्चुरियल वैल्यूएशन के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और ये और वो। अच्छा, अब चूँकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग में ये बात हुई और दोबारा जनाब जब तर्जमान ने ख़त लिखा तो उसके बाद ये बात हुई कि तर्जमान ने तो ख़त लिख दिया कि जनाब हम एक्चुरियल वैल्यूएशन अक्टूबर के पहले हफ्ते में करवाने जा रहे हैं, हमारी ऐड आ रही है, एडवर्टाइजमेंट आ रही है। लेकिन अभी तक वो एडवर्टाइजमेंट मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मुझे कहीं नहीं मिली। किसी गैर मारूफ अखबार में छाप के रख दी हुई है तो वो मेरे इल्म में नहीं है। जो मारूफ अखबार आता है, PID को भी देखा, दीगर चीज़ों को भी देखा, बहरहाल मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अब वो दोस्त मुझे ये फरमाते हैं कि यार वो एक्चुरियल वैल्यूएशन तो पहले हो चुकी है। ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, तो फिर अब नई एक्चुरियल वैल्यूएशन क्यों हो रही है, ये एक और कन्फ्यूजन है। बहरहाल एक बात कि एक्चुरियल वैल्यूएशन तो कानून की ज़रूरत है। सेक्शन 21 के तहत वो तखमीना लगाया जाता है असासों का, मालियत का, लेन देन का, जो भी चीज़ें होती हैं उनका सबका तखमीना लगाने के बाद एक वैल्यूएशन रिपोर्ट मुरतब की जाती है। उसको मद्देनज़र रख के फिर आपकी पेंशन में इजाफा किया जाता है। अगरचे इसको आसान बनाया जा सकता है, लेकिन इसको सालाना बुनियादों पे भी किया जा सकता है और कानून के अंदर गुंजाइश भी है कि 3 सालों के अंदर अंदर करवाना ज़रूरी है। यानी 3 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजारना चाहिए, 3 साल के अंदर अंदर करवाना ज़रूरी है। अंदर अंदर से मुराद ये है कि आप हर साल भी करवा सकते हैं, हर दूसरे साल भी करवा सकते हैं, हर तीसरे साल भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब वो जो उन्होंने मुझे भेजी वो 2017 की थी, तो मैंने ये सोचता रहा कि 2020 में तो फिर इजाफा हो चुका है। अब 2023 में ये यूँ समझ लें कि इजाफा करने जा रहे हैं ना। जुल्फ़े बुखारी के ऐलानात को एक साइड पे रख दें और बाकी जो वादे वईद किए गए जनाब 15,000 रुपये वाले वादे वईद वो भी साइड पे रख दें। तो मैं ये बात आपके समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर 2022 के अंदर जो एक्चुरियल
वैल्यूएशन रिपोर्ट मुरतब होने जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर 1 जनवरी 2020 को इजाफे का इतलाक़ हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि 21 भी मुकम्मल हो गया, 20 का साल भी मुकम्मल हो गया, 22 का साल भी मुकम्मल हो गया। तो अब 1 जनवरी 2023 से फिर इसका इतलाक़ होगा। अगर मैं यानी लिखी पढ़ी बात करूँ तो एक कानून के मुताबिक बात करूँ, एक पैमाइश के हिसाब से बात करूँ तो ठीक है। अब चलो दिसंबर 2022 भी करीब है और जनवरी 2023 भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, आगे पीछे है। लेकिन मेरे लिए परेशानी की जो बात है ना, ऐलानात अपनी जगह, खुशुल ऐलानिया अपनी जगह, मैं उस बात पे यकीन रखता हूँ कि जब प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रोसेस के बगैर मैं किसी बात पे यकीन नहीं रखता। अब अगर एक्चुरियल वैल्यूएशन का प्रोसेस हो चुका है तो फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अगर एक्चुरियल वैल्यूएशन का प्रोसेस होना है, जैसे कि ईओबीआई के तर्जमान बाकायदा अखबार को ख़त लिख कर कह चुके हैं और वो ख़त शाये भी हो चुका है, तो फिर उसके बाद अभी तक शाये क्यों नहीं हुआ? वो ताख़ीर क्यों की जा रही है? उसमें कौन से फिर ताख़ीरी हरबे हैं जो किए जा रहे हैं मुसलसल? ये मैं बार बार जिस परेशानी का इजहार कर रहा हूँ कि ये कहीं फिर वही है, मैं जुलाई 2020 तक ना जाना पड़ जाए, जैसे पिछली दफ़ा इजाफे का इतलाक़ 1 जनवरी 2020 से हुआ था और इजाफे का ऐलान जो है वो दरमियान में हुआ और जाके फाइनल ये जुलाई 2020 में हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। ये मेरे पास डेटा लिखी पड़ी है ना, सारा पूरा रजिस्टर जो मैंने ईओबीआई का बनाया हुआ है, तो उस पर मैं ये सारी चीज़ें देख के फिर अपनी यादाश्त को भी ताज़ा कर लेता हूँ। अब मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं कि अभी तक अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर ईओबीआई के तर्जमान ने अखबार को झूठ बोला। अगर वो बात सच है तो फिर अभी तक ऐड क्यों नहीं है? अब 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, 7 दिन और 7 दिन, 14 तारीख कल होने जा रही है, ठीक है, आज का दिन मुकम्मल हो चुका है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर इसका क्या मतलब है? यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होना था, हम सेकंड वीक से अब थर्ड वीक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुरियल वैल्यूएशन का इश्तिहार शायद नहीं हुआ। अच्छा, आपका इस्तराब अपनी जगह पे, मेरा इस्तराब इसलिए है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, चूँकि मैं उन चीज़ों को जानता हूँ जो आपसे ढकी छुपी हुई हैं। मैं उनका इजहार तो करता रहता हूँ आपके सामने, मुसलसल वीडियोस दे कर के इजहार कर के एहतजाज कर के, तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम लिखना भी शुरू कर रहे हैं, बाकायदा अखबारात में कालम की सूरतों में दोस्तों का ग्रुप बनाया है ईओबीआई के हवाले से, वो बाकायदा कालम लिखा करेगा आइंदा के हवाले से, जैसे यहाँ पे वीडियो बनाते हैं वो तमाम मौक़र कौमी अखबारात में इंशाल्लाह मज़ामीन और कालम छपेंगे इस हवाले से। यानी मूवमेंट को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इंशाल्लाह हम इस मुहिम को अब तेज़ करेंगे। उसकी वजह यही है कि ईओबीआई की पेंशन में इजाफे की अगर अब कोशिशें तेज़ ना की गई तो फिर वो कौन सा लम्हा आएगा जब ये कोशिशें की जाएंगी। एक तरफ तो ईओबीआई के बुज़ुर्गों को यूँ समझें कि ज़िंदगी से मार दिया गया है, उनकी ज़िंदगी कुचल दी गई है, उनके ख्वाब कुचल दिए गए हैं, उनके अरमान कुचल दिए गए हैं, और दूसरी तरफ पेंशन में इजाफ़ा ना होना उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और इजाफे के लिए तहर्रुक का ना होना उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और हमारा तहर्रुक ना करना तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। एक बात पर मेरा यकीन है कि ईओबीआई की पेंशन में इजाफ़ा इस दफ़ा दिसंबर 2022 में ज़रूर हो जाएगा। ये जो बाज़ दोस्त डेट पूछते हैं ना जी कब होगा, मैं उनके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि दिसंबर 2022 में इंशाल्लाह, जैसे साजिद हुसैन तूरी साहब ने वादा किया है ना, इंशाल्लाह ज़रूर ये मुकम्मल होगा और पूरा होगा। और दूसरी तरफ इंशाल्लाह तआला अज़ीज़ चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, अब्दुर्रहमान साहब और दीगर दोस्तों ने आज जजमेंट्स भी मंगवाई हैं इस हवाले से कि जनाब मज़ीद कानूनी कोशिशें, आइनी कोशिशें जो है वो भी साथ जारी की जाएँ।